क्या भारत और अमेरिका के बीच होने वाला नया व्यापार समझौता किसानों के लिए एक सुनहरा मौका होगा या फिर एक बड़ा खतरा होगा? जहाँ एक और अमेरिका अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए भारत का बड़ा बाजार हासिल करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर भारत के किसान और देसी परंपराएं इस समझौते से खतरे में पड़ सकती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, मांसाहारी पशु आहार और विदेशी कंपनियों के दखल, इन सभी मुद्दों ने इस बातचीत को विवादों से घेर लिया है। तो क्या भारत अपने किसानों के हितों की रक्षा कर पाएगा या दबाव में आकर समझौता कर लेगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन इसका असर भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर पर पड़ सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार उसके लिए खोले ताकि वो अपने कृषि उत्पाद भारत में बेच सके। इसके लिए अमेरिका भारत पर दबाव भी डाल रहा है, लेकिन भारत सरकार फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि भारत में कपास को छोड़कर किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसल को उगाने की इजाज़त नहीं है। जीएम फसलें यानी जिन फसलों के बीजों को लैब में बदल दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा पैदावार दे या कीड़ों से नष्ट ना हो। अब अमेरिका चाहता है कि भारत उसके जीएम मक्का और सोयाबीन को खाने के लिए इंपोर्ट करने की इजाज़त दे, लेकिन भारत सरकार के लिए ये मंजूरी देना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस समझौते को लेकर भारत के किसानों और डेयरी सेक्टर में चिंता बनी हुई है। इसके अलावा अमेरिका में गाय और भैंस जैसे जानवरों को मांसाहारी खाना दिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा करना धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से गलत माना जाता है। इसलिए ये मुद्दा भारत के लोगों की भावनाओं और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर व्यापार समझौते में सबसे बड़ा विवाद खेती, दूध और पोल्ट्री से जुड़े विदेशी उत्पादों को भारत में लाने और उन पर लगने वाले टैक्स को लेकर है। ये मुद्दे बहुत सेंसिटिव है और खासकर भारतीय किसानों की आस्था और रोजगार पर असर डाल सकते हैं। भारत अभी अमेरिका से आने वाले कुछ कृषि उत्पादों पर 100% तक का टैरिफ लगाता है ताकि देश के किसानों की रक्षा की जा सके। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत ये टैक्स कम कर दे या पूरी तरह हटा दे। अगर भारत ऐसा करता है तो अमेरिकी सामान सस्ता होकर भारतीय बाजार में आ जाएगा। इससे भारतीय किसानों को अपनी फसल की ठीक कीमत नहीं मिलेगी और उनका नुकसान होगा। भारत डब्ल्यूटीओ की नीतियों से पहले से ही परेशान है। अमेरिका जैसे अमीर देश अपने हर किसान को हजारों डॉलर की सरकारी मदद देते हैं, जबकि भारत में एक किसान को औसतन सिर्फ $282 की मदद मिलती है। फिर भी डब्ल्यूटीओ भारत से कहता है कि वो किसानों को कम मदद दे और एमएसपी देना बंद कर दे। डब्ल्यूटीओ की ये नीतियाँ सब किसानों को बराबर नहीं मानती, जिससे भारत जैसे देशों के किसानों को बहुत नुकसान होता है। कई किसान संगठनों का कहना है कि अमेरिका अपनी जीएम बीज और फसलें भारत में बेचकर यहाँ की खेती को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर जीएम बीज भारत में आने लगे तो हमारे देसी बीज धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा भारत का गरीब किसान अमेरिका के बड़े बड़े कॉरपोरेट किसानों से मुकाबला नहीं कर पाएगा, जिन्हें वहाँ की सरकार से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए ज़रूरी है कि भारत सरकार सतर्क रहे और अपने किसानों के हितों की रक्षा करे। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार समझौता कई लोगों के लिए चिंता का कारण बन गया है। ये समझौता अगर बिना सोच विचार के हुआ तो हमारे किसानों, डेयरी इंडस्ट्री और परंपराओं पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके जीएम बीज और सस्ते कृषि उत्पाद खरीदे, लेकिन इससे हमारे देसी बीज और किसान कमजोर हो सकते हैं। साथ ही टैक्स कम करने का दबाव भी हमारे किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि भारत सरकार सावधानी से कदम उठाए और अपने किसानों और देश की परंपराओं की पूरी तरह से रक्षा करे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।